जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करना स्टार्ट करता है ना, और जब वो पहली क्लास लेता है, दूसरी लेता है, तीसरी लेता है, तो वो एक बात बहुत सुनता है, पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, पेपर। ये सुनते हैं और बात भी बहुत करते हैं, लेकिन रियल में ईमानदारी से करते बहुत कम लोग हैं। बोला आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरे 15 सवाल ऐसे गलत हो गए, 20 सवाल ऐसे गलत हो गए, मेरे इतने सवाल नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सर ऐसे हो जाते हैं, कैलकुलेशन से हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरे 20-20 सवाल सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। अब चल पेपर दिखा तेरा, वो पेपर दिखाता है, पेपर दिखाता है तो वो कहता है मैंने कहा ये क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरे ऐसे इतना तो याद था, मेरे इतना याद नहीं था। ठीक है। ये गलत कैसे हुआ? ये मेरा गलत इसलिए हुआ कि मेरे में वहां थोड़ा-सा कन्फ्यूज हो गया कि ये है कि ये है। तो ये गलत कैसे हुआ? ये सर मेरे को ना ऐसा मेरे को ऐसा ये लगता था कि मेरे को ऐसा पहले तो मेरे को ऐसा था कि ये याद तो है, पर मैं जब मैं करने लगा तो मेरे को याद फिर मैंने कहा लास्ट जब पेपर खत्म हो जाता है, मैंने कहा अब चल काउंट करके बता कितने सवाल तेरे सच में बता सिली मिस्टेक से गलत हुए या नेगेटिव हुए या तेरे को आते हुए गलत हुए। जब वो काउंट करने लगता है ना, तो 2-3 मिलते हैं और वो भी वो मिलते हैं जो पढ़ने की वजह से गलत हुए, और कोई सिली मिस्टेक नहीं होती। अरे पेपर में सिली मिस्टेक गिनती की होती है। आंसर आया 2 और वो 2 तीसरे ऑप्शन में था और आपने भर दिया 2। हाँ या ना? ये है सिली मिस्टेक। आपने आंसर निकाल लिया, टिक करते वक्त गलत टिक कर दिया, ये है सिली मिस्टेक। वो मार्क फिल करते वक्त गलत कर दिया, ये है सिली मिस्टेक। और ये भी मैं तो सिली मिस्टेक नहीं मानता, आपका फोकस कम है, ब्रेन को आदत नहीं है, शरीर को आदत नहीं है, दिमाग को लगातार 3 काम। आप वो लोग हो जो हमेशा वेट करते हो पढ़ते वक्त की 30 मिनट बाद में कोई तेरा गेट नॉक करे कि कोई तो आए बात करने। तो आपके ब्रेन को अगर आपके आपके अपने रूम में जहां सब कुछ फेवरेबल है, रूम आपका है, टेबल आपकी है, किताबें आपकी हैं, सब कुछ आपका है, वहां आपसे 3 घंटे लगातार बैठा नहीं जाता, तो आप वैसी वहां आपका 3 घंटे फोकस नहीं रहता, वहां 3 घंटे मन नहीं रहता, टेबल पे मन नहीं रहता, और आप उम्मीद करते हो कि किसी दूसरी जगह जहां सामने विजिलेटर बैठा होगा, कोई इतने लोग होंगे, पेपर का प्रेशर होगा या टेस्ट चल रहा होगा और तेरा फोकस रहेगा। ये सारी अच्छी आदतें अपनी खुद की डाली हुई होती है और सारी गलत आदतें भी अपनी खुद की डाली हुई होती है। तो आप लोग कहते हो कि हम पेपर एनालिसिस करते हैं, पर पेपर एनालिसिस आप करते नहीं हो। अगर आप करते रेगुलर तो आपको आपकी बीमारी भी समझ में आ जाती और उसका इलाज भी समझ में आ जाता। आपको इलाज आपका होता क्यों नहीं है? क्योंकि बीमारी आपको समझ में आती नहीं। और बीमारी समझ में आती क्यों नहीं है? क्योंकि आप पेपर को रेगुलरली एनालिसिस नहीं करते। आप उसी पेपर का एनालिसिस करते हो जो आपका अच्छा होता है। आप उसको तो देखते भी नहीं हो जो आपका खराब होता है। मैं ना ऐसे बड़ी बेसिक सी बातें समझता हूँ। बेसिक सी बातें मतलब जो तेरे मन में चल रही होती है ना, उन बातों को समझता हूँ।